देखिए, हम मांगे नहीं रख रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक है कि जो चीज़ रॉ मटेरियल का दाम फिक्स करती है सरकार और जिस भाव में रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो कॉस्टिंग मेरी को मिलनी चाहिए हमारे फिनिश प्रोडक्ट। गन्ना हम खरीदें 2800 रुपया पर हमारे पड़ता पड़े 28 रुपया पर कुंटल चीनी बनाने में, और चीनी बेचें हम 2300-2400 रुपया पर कुंटल चीनी के भाव में। 700 से 800 रुपया हमारा कन्वर्जन कॉस्ट आता है, तो गन्ने का पेमेंट कैसे हो? यही कारण है कि आज धीरे धीरे करके 3 सालों में घाटा करते 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 कंपनियों का तलपट सब गड़बड़ आ गया। सब कंपनियां लॉस में हो गई, सबकी बैलेंस शीट में रिजर्व सब खत्म हो गए। बहुत सी कंपनियां एनपीए हो गई हैं, कुछ बीआईएफआर में चली गई हैं, कुछ जाने के कगार में है। तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि इसका कारण हुआ कि सबसे बड़ी तकलीफ में आ गया किसान, क्योंकि किसान का ये पेमेंट ऐसा है जो रुक जाता है। और 21,000 करोड़ रुपया पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि किसानों का पेमेंट बाकी रह गया। तो इसमें कुछ नीतियां जो गड़बड़ है वो गन्ने के दाम में और चीनी के दाम में सामंजस्य नहीं रखने के कारण, और पॉलिटिक्स इसका मेन कारण है। गन्ने का दाम में स्टेट गवर्नमेंट पहल करती है और चीनी के दाम कंट्रोल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों में सामंजस्य नहीं होता है। और दोनों में आप जानते हैं कि एक तरफ दूसरी सरकार रहती है, दूसरी सरकार रहती है, तो कभी भी कोई डिसीजन कॉमन नहीं होता, और उसी के बीच से फंसी हुई चीनी मिल और किसान पिस रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या डिमांड है आपकी? केंद्र सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो आपने एफआरपी फिक्स की है, जिस एजेंसी ने एफआरपी फिक्स करने के लिए कैलकुलेशन किया है सीएसीपी, उसी एजेंसी ने ये बताया है कि इस दाम के अनुसार चीनी की लागत कीमत क्या होगी, और उन्होंने बताया है कि लागत कीमत 3200 रुपया तो होगी कर्नाटका और महाराष्ट्र के लिए, जहां पर रिकवरी बहुत हाई है, 11.5% 12% है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जहाँ रिकवरी लो है 10 के आसपास है, वहाँ कॉस्ट आएगा 3400 रुपया कॉस्ट प्राइस। ये दाम रहना चाहिए, ये उन्होंने रिकमेंड किया है तो वो दाम कर दें, बस काम हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी फिर क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मिल मालिक तो फैक्ट्रियां बंद करने सकता नहीं है। मिल मालिकों पर अंकुश है कि उसको गन्ना जो भी बोया हुआ है वो खाना लेना ही पड़ेगा। मिल मालों पे अंकुश है कि वो बंद डिक्लेयर नहीं कर सकता है। मिल को एक एक स्टिक गन्ना जो खड़ा हुआ है वो लेना पड़ता है। किसानों के लिए भी एक नाम दिक्कत है कि गन्ना चीनी मिलों के अलावा कहाँ ले जाएं, तो इसलिए हम लोग दोनों ही के नाम लाचार हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो वो तो अपने आप ही, जब पैसा नहीं रहेगा, जब फैक्ट्री में रिपेयरिंग के पैसे नहीं रहेंगे, जब क्या नाम गन्नी बैग नहीं पहुंचेगा, लाइम नहीं पहुंचेगी, सल्फर नहीं पहुंचेगी, लेबर का पेमेंट नहीं होगा, तो फैक्ट्रियां बंद होती जाएंगी। कुछ फैक्ट्रियां हो गई, कुछ हो जाएंगी, तब सरकार सोचेगी। उसके पहले ही सोच ले, और उनको कुछ करना नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले हम लोग एक्स फैक्ट्री प्राइस थी 3300 रुपया, हम लोग एक्स फैक्ट्री 3300 रुपये में बेचते थे, ग्राहकों को 3600-3800 रुपये में चीनी मिलती थी। वही दाम फिर कर दें तो ठीक है, और ग्राहक को इसलिए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% चीनी खाने वाले ये कन्फेक्शनरी वाले, कोकोला वाले, कोला कंपनी वाले, फ्रूटी वगैरह, ये लोग हैं। 30% चीनी केवल हम आप लोग खाते हैं। तो 30% चीनी में एक परिवार, 5 आदमी के परिवार का कंजम्पशन है 4 किलो पर महीना एज पर द गवर्नमेंट। हम 5 रुपया 5 किलो भी पकड़ लेते हैं तो 10 रुपया का दाम बढ़ जाता है, तो 50 रुपया माहवार में दाम बढ़ा तो किसी की पकड़ को दुख नहीं देगा, और किसी के